सर भले तेज प्रताप लो ले या फिर एनडीए के नीतीश कुमार ले, लेकिन क्या यह महुआ विधानसभा में इशू और मुद्दा बनेगा? सबसे पहले तो मैं आपके इसको छोड़िए, बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे से संपर्क किए और कुछ महुआ विधानसभा के बारे में जानकारी लेने का काम किया। सबसे पहले मैं बतला दूं कि यहाँ के जो माननीय विधायक हमारे मुकेश रोशन जी थे, इनकी उम्र बहुत कम है और राजनीतिक से अनोन थे, राजनीतिक सफाई और जानते नहीं थे, इनकी राजनीति का कोई गुण भी नहीं है। ये ऑलरेडी स्टूडेंट थे, उसके बाद आए एक इनको विरासत की ज़िंदगी मिली महुआ में, और विरासत की ज़िंदगी में ये आके यहाँ के विधायक बन गए। इनके पापा के अथी में जो पापा इनके मार दिया गया था, उस लोग गम को मिटाने के लिए यहाँ विधायक विष्णुदेव बाबू ने इनको टिकट दिलवा दिए। टिकट से लोग उसी अथी में इनको दिया, वोट दिया महुआ में। बाकी यहाँ के जो ज़मीनी स्तर से राजनीति करता है, उसका जो पकड़ होगा, उसका जो एक एक दर्द को समझेगा, एक एक व्यक्ति के बातों को समझेगा, वही न समझ पाएगा। कभी इन्होंने कभी वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जो आदमी को विधायक बना दिया जाए तो इसको विरासत की ज़िंदगी कहिएगा। हम लोग सबसे पहले हम अपना बतला दें कि हम लोग 26 साल की एज में मुखिया बने, उसके बाद जिला परिषद बने, इलेक्शन कई लड़े, कभी हारे इलेक्शन हम लोग नहीं। हम लोग एक एक व्यक्ति पर, हम लोग एक निर्दलीय, कोई पार्टी लालू यादव के सिंबल पर नहीं, न तेजस्वी बीजेपी के सिंबल पर नहीं। सिंबल में आप जानते ही हैं कि जातीयता का जो बिहार का दशा है, जो हम लोग की पार्टी बराबर कहता है कि जातीयता को ख़त्म करो, कम से कम ये आओ कि कम से कम तुम्हारे बच्चा को जब तक जातीयता रहेगा बिहार का विकास नहीं होगा। मेरी पार्टी का ये ऐलान है। हम वो सबसे मैंने अच्छा लगा प्रशांत का, जो इस चीज़ को वो अवॉइड करता है, जातीयता को अवॉइड करता है। तो विधायक हमने एक सवाल किया था मेडिकल कॉलेज पर। मेडिकल कॉलेज महुआ में बनना था, ज़मीन था। उस समय तेज प्रताप यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, सरकार में थे, यहाँ का लोग मांग किया और उस मूड में आके इन्होंने वो दे दिया। ये ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए विकास। इनका कृति तेज प्रताप जी का है कि हाँ, यहाँ कम से कम एक ऐसा चीज़ दिए कि कम से कम महुआ में मेडिकल कॉलेज हो गया, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको हम लोग भी मानते हैं। और लोगों का कहिएगा, अभी का जो विधायक का दौर है, विधायकों लोगों का जो दौर है, वो कोई ऐसा कृति तो नहीं है। वो बहुत बड़ा कृति किए हैं कि कम से महुआ में एक ठो मेडिकल कॉलेज है। अभी का जो विधायक का दौर है, वो लोग यही लोग किया कि लोग ठेकेदारों के द्वारा जो रोड उठ दिया, अपने तो उसको अनुभव था नहीं कि कहाँ रोड हम देंगे तो ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा होगा। ऐसा जंगल झाड़ में गया, ठेकेदार से गया, कहा कि फलना जगह रोड लिख दीजिए, चोर चाचर में लिख दिया, ये सदियों से उस पर आदमी नहीं चलता हो, सिर्फ सोलिंग किया हुआ हो। तो यही काम करते रह गया मुकेश रोशन। यहाँ अच्छा कला इनका अच्छा नहीं रहा। सबसे बड़ा बात है कि ये लोग को दिल में इतना कास्टिमिज भरा हुआ रहता है कि जिस जात से वो बिलोंग करते हैं उसको भी खंडित कर दिए। मतलब राजद का जो बेस वोट है उसको वो तोड़ चुके हैं। बेस वोट आप भी यादव ही हैं? हाँ, हम भी यादव भी हैं। और ये एक यादव होके बात बता रहे हैं। ये कम से कम इनमें एक ठो बहुत बड़ा हमको सबसे बुरा लगा कि भाई हम लोग तो जातीयता करते नहीं हैं, और जो आप करते हैं, जिस बेस वोट पर आप कहते हैं कि आप घमंड कर रहे हैं, उसको भी खंडित कर दिए। ये अब इसको माने पर्दे में रखिए। खंडित क्या किए, इसमें भी एक अलग जात कर दिए, इसमें अलग कर दिए। ये इनके दिल में बराबर रहा। इससे हमको बहुत बड़ा क्षुब्ध हुए इनसे। हम बराबर विरोध की बात की इनको। हम कहे ऐसा करने वाला, राजनीति करने वाले को हम लोग साथ नहीं देते हैं। ये कभी ये न मन के आए क्षेत्र में कि मैं विधायक हूँ। ये इनको एक पापा के नाम पर ले लिए सुरक्षा गार्ड, आपको एस्कॉर्ट करने की, जबकि विधायक को ऐसा अनुमति नहीं होता है। इन्होंने लिया कि हमारे पापा को इसे मार दिया, वैसे मार दिया। तो इनको हाजीपुर में कोई एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एस्कॉर्ट की जरूरत सिर्फ महुआ विधानसभा जहाँ से लड़ते विधायक बने हुए, वहीं से जरूरत पड़ता है इनको एस्कॉर्ट का। आके लोगों से संपर्क नहीं। अब एस्कॉर्ट वाला जो होगा तो फिक्स जगह पर रुकेगा ना, आपको फिक्स जगह पर ले जाएगा। इनसे लोगों को कोई जुड़ाव नहीं रहा महुआ के लोगों को। ये बचपना में। चलिए, आप सवाल को दूसरी एंगल से लेते हैं और सीधा सवाल करते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है, नम्र निवेदन है कि सवाल के सीधे सवाल का सीधा जवाब दे, घुमा के मत दे। अब सवाल है, मैंने सवाल किया था आपसे कि मेडिकल कॉलेज मुद्दा बनेगा। तेज प्रताप यादव यहाँ से प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी बैनर से हो। एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर, वर्तमान विधायक को टिकट देता है नहीं देता है, पार्टी वो लड़ते हैं ना लड़ते हैं, वो अलग बात है।
और तीसरा फैक्टर यहाँ मुस्लिम के कोर वोटर का है, क्योंकि पिछली बार एनडीए ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को प्रत्याशी के तौर पे यहाँ से उतारा था। जनसुराज इन तमाम बिंदुओं, तमाम विषय वस्तुओं से ऊपर की बात उठ के करता है और जात धर्म मजहब पद से काफ़ी ऊपर की उसकी सोच है। तो उस परिस्थिति में तीसरा विकल्प मनोज यादव आप भी हो सकते हैं। अगर आप बैनर के तले आते हैं तो जनसुराज का जो भी बेसिकली वोट जुड़ा है 2000, 4000, 5000 जो भी है, आपका व्यक्तिगत वोट, सामाजिक वातावरण का वोट, स्थानीय वाला वोट, सोशल वर्क का वोट, सारा वोट बैंक आपके साथ जुड़ जाता है। और प्रशांत किशोर जो स्टेज से बात बोलते हैं जनता के बीच में, हिंदी, मगही, भोजपुरी में, वो वाला वोट, वो भी एक वोट है। फिर मीडिया में जो उनकी उपलब्धता है वो वाला वोट। तो तीसरे विकल्प के तौर पे मनोज यादव यहाँ से विधायक हो सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, बशर्ते रणनीति उचित होनी चाहिए। तो मैं सीधा निचोड़ पे सवाल आपसे ये करता हूं। मैं बतला रहा हूं, बताइए प्रशांत जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई ऐसा नेता हो, कोई ऐसा विद्वान हो कि उस आदमी से उस मुद्दा पर बात करे। अभी जितना है, चाहे तेजस्वी यादव हो, मंगल लाल पांडे हो या कोई भी हो, आप एक बार प्रशांत किशोर से बात करके देखिए कि जिस मुद्दा की बात करेंगे, जहाँ से डाटा की बात करेंगे, वो डाटा क्या। प्रशांत का सिद्धांत है जातिवाद ख़त्म करना है या विकास लाना है, बच्चों को पढ़ाना है। जब आपके घर में बच्चा पढ़ लेंगे तो वो अनाज देने की जरूरत नहीं होगा, वो स्वतः होगा। इसका हम लोग का पार्टी का एक उद्देश्य अलग है। और प्रशांत की सोच जो इतना हाई अपने बिहार के लिए है, आप न मालूम कोई ऐसा नेता पर हमको विश्वास नहीं है कि इतना कोई किसी के पास सोच नहीं है, और न कोई विद्वान भी है। प्रशांत के जोड़ का कोई जवाब दे दे तो मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। खाली प्रशांत का खाली जवाब दे दे और डाटा के साथ। ये लोग बोलते हैं जातीयता का राजनीति किया, बीजेपी वाला मुसलमान को खदरा, तो आरजेडी के कलश हाथी गोद में गया, आरजेडी वाला उसको शोषण किया। आज तक बतला दे कि मुकेश रोशन विधायक यहाँ का था, एक मुसलमान का काम किया हो? वो जानता है कि मुसलमान वोट जाएगा कहाँ, वो आरजेडी का गुलाम बना हुआ है। तो उसको जब विकल्प जनसुराज मिलेगा तो मुसलमान वोट जो हमारे यहाँ का है वो भी विकल्प खोज रहा है। आप बतलाइए कि ऐसा जगह मुसलमान का जो है कब्रिस्तान का घेराबंदी है, जहाँ बड़ा बड़ा विवाद हो जाता है हिंदू मुस्लिम, वहाँ एक जगह ही कहीं काम कराए हों मुकेश रोशन विधायक यहाँ के, तो वो जान रहा है कि मुसलमान तो मेरा रैयत के समान है। ये मुसलमान मेरा रैयत है, वो जाएगा कहाँ? कुछ लोगों को दूसरे को पकड़ो, यादव को पकड़ो, यादव में भी खंडित कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग के पार्टी के मतलब ही नहीं है, जनसुराज में मुस्लिम लोग भी, अब ऐसी बात नहीं है, वो लोग विकल्प खोज रहा है कि हम आरजेडी से जाए तो कहाँ जाए। बीजेपी वाला उसको डेली तंग कर रहा है, कह रहा है कि ऐसे कर, कुछ कर रहा नहीं, बाकी तंग कर रहा है। तो वह विकल्प खोज रहा है, वह जनसुराज ही विकल्प है। और मेरे साथ आ रहा है, मुस्लिम वोटर भी मेरे साथ आ रहा है। यहाँ का जितना नौजवान पढ़ा लिखा है वह सिर्फ जान रहा है कि हमको कैसे चाहिए, हमको मेरा कैसे कल्याण होगा, कौन कल्याण करेगा। तो प्रशांत किशोर खोजा मेरी पार्टी में आने के लिए तैयार है। कुछ वोट उनका है, हम लोग का व्यक्तिगत वोट है। हम लोग रात दिन लगे हुए रहते हैं, हम लोग हाजीपुर छोड़ के रात दिन अपने बंगला पर रहते हैं कि कम से कम जखरी फ़ोन कहीं से आ जाए। दो फ़ोन रखते हैं कि कहीं क्षेत्र से कोई फ़ोन आ जाए, और रात क्यों नहीं हो, दिन क्यों नहीं हो। पंचायती करने के लिए 1 बजे हम लोग मुँह धोते हैं, सुबह में जाते हैं पंचायती करने, तो बिस्किट चाय पी के। तो हम लोग तो क्षेत्र में काम करते हैं भाई, हम लोग तो उसकी उम्मीद करते हैं जितना हम लोग से लोग कुछ ले पाता है, शायद विधायक एमपी से नहीं लेता है। विधायक से तो कुछ कार्ड भी लोग पहुंचा देते हैं। हम लोग के लोकल से लोकल भी, गरीब से गरीब ही होगा, वो हमारे यहाँ कार्ड रख देते हैं। हम लोग उनके शादी विवाह सुख श्राद्ध सब में हम लोग जाते हैं। बाकी उनके यहाँ तो वही लोग जाएगा ना जो एक समकक्ष के लोग होंगे, कुछ पटना जाने वाले लोग होंगे। बाकी हम लोग के यहाँ तो हम लोग जुड़े। चलिए एक सवाल और करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे ऊंचे सदन, जो जिसको जिला परिषद बोलते हैं बिहार में, उसके आप वाइस चेयरमैन भी हैं, और कुल मिला के ये संवैधानिक पद है, महत्वपूर्ण पद है। पूरे ज़िले का डेवलपमेंट आप लोग के माध्यम से देखा जाता है, समझा जाता है। उस परिस्थिति में आप सोशल वर्कर भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए भी वर्कर हैं, और सबसे बड़ी बात, व्यवहार कुशलता के साथ साथ, लोकप्रियता के साथ साथ जनसेवक भी हैं। आप नेता नहीं हैं, आपको नेता नहीं कहा जाएगा, आपको बेटा कहा जाएगा, जनसेवक कहा जाएगा। जो स्लोगन आपके जो नेता हैं माननीय, जिनका चर्चा आपने किया है, वो हमेशा अपने स्टेज से देते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं से हटकर आपसे मैं एक ही सवाल करता हूं कि महुआ में एक इतिहास देखिए, तो क्या महुआ का बेटा कोई ऐसा नहीं है जो स्थानीयता होने के साथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हो? ऐसा एक लॉबिंग चला है कि बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं,
प्रतिनिधित्व करते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, और उसके बाद उनको लोकल कनेक्टिविटी से काफ़ी दूरी बना के रखना पड़ता है। इस परिस्थिति में स्थानीयता शब्द जो होता है, लोकलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, और इस बेस पे आपको जनता क्यों वोट दी? चलिए, महुआ अभी जो पार्टी का जो दशा है, जो चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, एनडीए हो या महागठबंधन एनडीए हो, अभी जो दशा है वो पैकेट का आजमाता है लोग कि कौन हमारे यहाँ। ऐसा बात होती या महुआ का कार्यकर्ता मुकेश से, अभी जो विधायक हमारे यहाँ मुकेश रोशन है, उससे बहुत काबिल लोग यहाँ है महुआ में, और यहाँ आरजेडी में भी है और ऐसे भी है। तो वह आदमी सिर्फ पैकेट में कमज़ोर है। आप जो देख रहे हैं दशा लोग को देख रहे हैं, जो चमचागिरी करने वाला हुआ पार्टी में, एनडीए में चाहे महागठबंधन में, यही दशा हो रहा है। जो वहाँ पहुँच पाए उसी को टिकट मिलेगा। तो यहाँ सोशल वर्कर जो है वो मारे जाते हैं इसमें। यहाँ की माँ, यह ऐसी बात तो नहीं है कि महुआ की माँ कोई पैदा पुत्र को नहीं किया जो महुआ का नेतृत्व कर सके। क्या यहाँ से रविंदर राय आए थे महुआ से, क्या जीते नहीं? इलेक्शन जीता महुआ से। तो यहाँ के जो लोग होगा, अभी हमारे यहाँ विधायक का देखिए, वो हाजीपुर का एक हॉस्पिटल का मामला आप देखे होंगे, वो हमारे यहाँ चेहरा कला में एक पीएससी का मामला था, वो आज महुआ का होते तो वह पीएससी का मामला जो उठ के चला गया, एक मुजफ्फरपुर के कॉर्नर पर चला गया, वो नहीं जाता। यहाँ का होते हुए तो जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में कभी न कभी हमको भी ज़रूरत पड़ेगा। वो हाजीपुर को उनको ज़रूरत कहाँ है? अब बतलाइए कि एक दिन वो अपने आरजेडी के विधायक हैं, महुआ में बिका, हमको आप देखे होंगे, ट्विटर पर आप देखे होंगे, हमने जिला परिषद की मीटिंग में ज़बरदस्त इस मुद्दा पर हमने बात किया। 34 करोड़ कितना है, 53 करोड़ 34 लाख रुपया महुआ बया नदी में लूट लिया गया। आज जो 72 करोड़ की बात कर रहे हैं कि लूटा गया है, और उसमें विधायक हमारा बड़ाई कर रहा है कि हम लोग करा दिए, उस गंडक को कर दिया नाला की तरह कर दिया, उसको नासी बना दिया, छील के पैसा उठा लिया गया। यही से गमन है। और इस बार हमारे विधायक कहते हैं कि हम लोग बहुत विकास से काम किए। अरे विकास से काम इसको कहा जाएगा? कुछ भी किया है? तेज प्रताप कहता है कि हमने किया है तो किया है। हम अपने क्षेत्र में कहते हैं कि हम किए, रोड बनाए हैं तो बनाए हैं। ये नहीं हुआ कि हाँ आप कहिए अब गंडक अब 54 करोड़ 33 लाख रुपया लूटा गया, उस पर कभी विधानसभा में यह नहीं क्वेश्चन उठी है कि हाँ भाई यह 54 करोड़ का लूटा जा रहा है, इसको कम से कम इसको ठीक है साफ होना चाहिए। बाकी इस तरह का जो लूट हो रहा है, छील के सिर्फ पैसा निकासी किया जा रहा है, इस पर तो कम से बोलना चाहिए ना। ये और कहता है इनको, इनसे स्वार्थ कुछ होगा, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर मिला होगा, गंडक प्रोजेक्ट के इंजीनियर मिले होंगे, ये बड़ाई करना शुरू कर दी कि भाई इस नाला साफ होगी। आप देखे होंगे कभी महुआ पे, आप आइए एक बार, आइए हम भी आएंगे, आप देखिए महुआ को, एक गंडक को बना दिया नहर, एक बया नदी को नहर बना दिया। वो बया नदी को आप देखिएगा कि मात्र 10 मीटर में ही साफ सुथरा करके पैसा निकाल लिया। वो बहुत बड़ा लूट है। उसमें एक दिन विधानसभा में कोई विधायक, अरे पक्ष की तो बात छोड़िए, सरकार की बात छोड़िए, कम से कम मुकेश रोशन उठाना चाहिए था कि एक महुआ का जो, और ये क्या करे कि हम विकास करवा रहे हैं। क्यों? आपको बिना स्वार्थ तो ऐसा बोले होंगे नहीं, आप ऐसा स्वार्थ बिना स्वार्थ के नहीं बोले। हमने पंचायत समिति जिला परिषद की मीटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1.5 घंटा उस पर हम बहस की। हम कि तुम उसका एस्टीमेट दो हमको, उसका क्या अति था, तो कहा कि 10 फीट में हमको साफ करना था, कि उसका एक कॉपी हमको दे दो। हमने उस पर संज्ञान लिए हैं, हम लोग के उसका प्रोसीडिंग लेंगे, जनहित याचिका दायर किए हैं कोर्ट में, उसको देखते हैं, नहीं होगा सरकार के ऊपर केस करेंगे कि भाई। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे संक्षिप्ता में कि मनोज यादव विधानसभा प्रत्याशी होंगे, ये कंफर्म माना जाए? ऐसा अब हमारे पार्टी नहीं, ठीक कंफर्म माना जाए, कंफर्म माना जाए। मैं ऐसा मैं जो आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा महुआ से। और अगर आदेश नहीं हुआ तो? आदेश नहीं हुआ तो मैं पार्टी के खिलाफ नहीं, निर्दलीय में नहीं जाऊंगा, पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। चलिए, पार्टी से अगर अधिकृत प्रत्याशी हुए, ठीक है, जनसुराज से आप अधिकृत प्रत्याशी महुआ के रूप में हो, तो मात्र 3 ऐसा काम बता दीजिए, 3 ऐसा काम जिसको आप प्राथमिकता के तौर पे 1 साल के अंदर पूरा करा देंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप में जज्बा है। जज्बा, चलिए आपका विश्वास है। 3 काम बताइए। 3 काम देखिए, यहाँ सबसे पहले तो हम लोग 2-4 चीज़ ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है। आप ये हाईवे, ये NHC का रोड है जो मुजफ्फरपुर से जाती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ से किसी टाउन को जोड़ने के लिए आपको महुआ कभी कभी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी। सबसे पहले आवागमन जब शुद्ध होगा तो आपका सारा व्यवस्था शुद्ध होगा। महुआ का जो रोहन सन स्ट्रेचर है,
जो आप बराबर देखते होंगे कि महुआ से जाने के लिए आपको कभी सोचना होगा कि आप कभी हम कैसे पार करें, इस पर कभी इस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक की बात कीजिए, नगर परिषद की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हमको एक कोर्ट में जाना पड़ा एक दिन, तो कोर्ट छूट गया है हमारा, इतना जाम है, हम लोग 2 घंटा लेके चलते हैं कि महुआ 2 घंटा देख चलना है। इस पर हम लोग व्यवस्था करेंगे, इस पर सोचेंगे। महुआ में हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम जिला के लिए हम लोग का महुआ सरकार जिला की मांग करेंगे कि जिला हो हम लोग का, कि वो वहाँ बहुत घना हो गया है। हाजीपुर का जो कस्बा है, हम लोग महुआ के जिला के लिए मांग करेंगे। हम लोग जब तक विधायक रहेंगे उठाते रहेंगे इस आवाज़ को। यहाँ का पठन पाठन विद्यालय का जो सुचारू रूप से चलना चाहिए, उस पर हम लोग आकृष्ट होंगे, दिमाग देंगे कैसे होगा। छोटा छोटा रोजगार बच्चे लोग को कहेंगे करो भाई, उसका हम लोग संशोधन करेंगे। कहीं से शिक्षा अगर बढ़ेगा, शिक्षा अगर बेहतरीन होगा तो प्लान जैसा सब्जेक्ट पे रुकाव लगेगा। सबसे नेचुरल, एकदम नेचुरल है। जब हम मान लीजिए बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा, जब वो समझदार हो जाएगा तो देखेगा कि हम यहाँ क्यों नहीं करें कुछ, वो क्यों हो जाएगा। जब शिक्षा आ गया तो आपको अनाज पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर देने की जरूरत नहीं है, स्वतः घर बना लेगा। तो ये सब आपके ये हम विजन में है और इसी विजन पे आप काम भी कर रहे हैं। अभी भी हम लोग जिला परिषद वाइस चेयरमैन हैं। हम लोग को पूरे वैशाली जिला में कहीं योजना लिख सकते हैं। मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि जो मेरा विधायक लिखा है योजना, उससे मेरा कम होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उससे जितना दिया है का वर्क, जितना करोड़ का दिया होगा उससे नहीं। और ये लोग तो वर्क ऐसा काम देते हैं कि बतलाइए, ऐसा जगह देते हैं पैसा कि मत कहिए, उसको हम खुला नहीं चाहते हैं, जहाँ 50% लोग कमीशन। चलिए उसमें नहीं जाएंगे, तो सीधे तौर पे व्यू और विजन के साथ आप काम करेंगे और जन स्वराज के बैनर पे ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव आप लड़ेंगे नहीं, ऐसा आपने कमिटमेंट कर दिया है। और आने में तीसरे विकल्प के तौर पे पब्लिक भी आपको देखे समझे, और महुआ का बेटा अगर विधायक हो तो उसका फ्लेवर टेस्ट कुछ ही अलग ही होगा। ये मेरा संदेश है, इस संदेश को जनता के बीच में छोड़ेंगे और तमाम जो व्यूवर्स है उनको विचार करने के लिए भी कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।